पक्षपात या बायस सही टैलेंट की आवाज़ सुनने से आपको रोक सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको टेबल तक लेकर आएँ। बिल कैम्पबेल जितनी भी विमेन हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें टेबल तक लाना कभी नहीं भूलते थे। बिल ने अपना करियर एक फुटबॉल कोच की तरह शुरू किया था, तो इसलिए वो अच्छे से समझते थे कि अगर आपको जीतना है तो आपको बेस्ट प्लेयर्स अपनी टीम में सिलेक्ट करने हैं और बस आपका काम वहाँ पर हो गया। इसलिए वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ टेबल पर जब भी कोई मीटिंग चल रही हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सुनती थी, समझती थी सिचुएशंस को और प्रॉपर मैनेजरियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। और ये उन्होंने कभी गलत भी नहीं किया और ना गलत सोचा। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया था किस तरह से कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई नया डिसीजन ले। और वैरायटी होती थी टेबल पर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटी। जब आपके पास एक जैसे दिमाग हैं तो एक बहुत अच्छा उत्तर निकल के नहीं आ सकता। जब तरह तरह के दिमाग एक साथ काम करते हैं तब आते हैं अच्छे उत्तर, तब वाद विवाद का कोई मतलब होता है, तब डिस्कशंस प्रोडक्टिव होते हैं। जर्नल साइंस में 2010 में तो 2010 में एक जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्यों कुछ ग्रुप्स दूसरे ग्रुप से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने 3 फैक्टर्स में उसे डिवाइड किया था। पहला, जिन ग्रुप्स का आईक्यू, कलेक्टिव आईक्यू ज़्यादा होता है, वो सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं और इस वजह से सब पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो ये कि इन ग्रुप्स में ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि दूसरे की बात को समझने की काबिलियत ज़्यादा होती है। आईक्यू तेज़ हुआ और इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा हुआ। और तीसरी चीज़ थी कि उन ग्रुप्स में ज़्यादा महिलाएं होती हैं। इस बात को बिल कैम्पबेल काफ़ी अच्छे से समझते थे। शायद हमें और कुछ जनरेशन्स लगें, कुछ एराज लगें जिससे कि जब औरतों को उतना ही रिप्रेजेंटेशन, उतना ही सम्मान और उतना ही आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले जितनी कि मेल्स को यूजुअली मिलती है। उस समय को आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन आज के बिजनेस लीडर्स कर सकते हैं कुछ रिफॉर्म्स, कुछ मेंटरिंग प्रोग्राम्स, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। और इससे आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बदलता रहेगा, बिजनेस बदलते रहेंगे, कंपनीज का एनवायरनमेंट बदलता रहेगा, ज़्यादा एम्पैथी होगी, ज़्यादा मैनेजमेंट होगा और ये एक अलग तरह का रेवोल्यूशन होगा हमारे लिए। बिल कैम्पबेल जो कि 43 साल की उम्र में कैलिफोर्निया पहुंच गए और धीरे धीरे बिजनेसेस को समझकर इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके बारे में ये जो किताब है ये मुझे बड़ी पसंद आई। पर्सनली मुझे ऐसा लगा जैसे वही मुझे कोच कर रहे हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली और उम्मीद भी एक जागी कि काश बिल कैम्पबेल यहाँ होते मेरे सामने मुझे ट्रेन करने के लिए। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़िए और हमें बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी, आपको ये वीडियोस कैसे लगे और ये सब जो हमने अभी आपको जानकारी दी है इसका आपकी ज़िंदगी में अगर कोई महत्व है, अगर कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आया है, कोई बदलाव आया है तो हमें बताइए और सब लिख डालिए कमेंट सेक्शन में नीचे। हम ट्रैक रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तब तक तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे दूसरे वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे वो भी चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।